दोस्तों, एक राजस्थानी भाषा का मशहूर भजन है, ऐसो खेल रच्यो मेरे दाता साबुत करनी करतो तू, कीड़ी में नानो बन बैठो हाथी में तू मोटो क्यों, बन महावत में माथे बैठो राखण वालो तू को तू, ऐसो खेल रच्यो मेरे दाता साबुत करनी करता तू। यानी कि वो कौन है? वो दाता, वो परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर जिसने ये पूरा संसार रचा है और इसी संसार में हमारी भी रचना उस परमपिता परमात्मा ने की है। अब ऐसो खेल रचो मेरे दाता साबुत करनी करता तू, कीड़ी में नानो बन बैठो हाथी में तू मोटो क्यों, बन महावत में माथे बैठो राखण वालो तू को तू। वो कौन है जो उस छोटी सी कीड़ी में भी है, उस छोटी सी चींटी में भी है? वो कौन है? वो जो उस बहुत बड़े विशाल काय वाले हाथी में भी है और उस हाथी को चलाने वाला, उस हाथी को पालने वाला जो महावत है, जो हाथी की रखवाली करने वाला है, उसमें भी है। अब वो अदृश्य आत्मा रूपी परमात्मा जो चींटी में भी है, हाथी में भी है और हाथी को पालने और संभालने वाले इंसान में भी है, वो अदृश्य प्राण रूपी ऊर्जा शक्ति, चेतना शक्ति जो छोटी सी चींटी उस चींटी में भी समा जाती है, उस बहुत बड़े विशाल काय वाले हाथी में भी समा जाती है और हमारे और आपके जैसे बुद्धिजीवी इंसान में भी समा जाती है। जब तक देह में वह प्राण ऊर्जा शक्ति, आत्मा रूपी चेतना शक्ति विद्यमान है, तब तक यह जीवन हमेशा चलता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर हमारी देह में जब तक आत्मा है, तब तक अगर उस आत्मा रूपी परमात्मा को खोजने का अगर प्रयास करें, सेवा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, तो हमारा मानव जन्म और जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। क्योंकि जिस तरीके से पशु पक्षी जीव जंतु जानवर, इनमें बुद्धि नहीं है, विनय नहीं है, विवेक नहीं है, समझ नहीं है, वह मात्र पशुतल और देह भाव पर जन्म और जीवन को जीते हैं और खत्म हो जाते हैं। एकमात्र इंसान ही इस धरती पर ऐसा प्राणी है जिसे परमपिता परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है कि वह सत्य को समझ सकता है, ईश्वर को पहचान सकता है और आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर सकता है, ज्ञान से आत्मज्ञान तक की यात्रा कर सकता है। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।